हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। इससे पहली जो वीडियो थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जाना था, और इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रख देते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होती है, ये हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो सपोज डेट यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज को हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर फिक्स्ड करके रखा है। तो इसके बाद ये जो हमारे पास क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, जिसे हमने पी पॉइंट पर प्लेस कर रखा है। और इस टेस्ट चार्ज की मदद से हम ये जानेंगे कि यहाँ पे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, और फिर इसकी मदद से हम ये भी जान सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी, वाई के अलोंग कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी, और जेड के अलोंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने होंगे ओपी वेक्टर के। तो ओपी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर कितने होंगे, तो वो हम जरा वेक्टर आर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो होंगे आपके x यूनिट वेक्टर i, y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k। तो ये है ओपी वेक्टर, और इससे जो पहले आप कंसीडर कर सकते हैं, लेट अ चार्ज q इज हेल्ड एट o पॉइंट। तो हमने किसी चार्ज को o पॉइंट पर रखा है जो कि है q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हम जानना चाहेंगे यहाँ पे। और जो कि p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है x, y, z हैं, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ओपी वेक्टर फाइंड आउट किया, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। ऐसा आपने 11th क्लास में वेक्टर्स में पढ़ा था। फिर इसके बाद अब यहाँ पे ओपी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड बताना होगा। मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, तो ओपी वेक्टर को हम वेक्टर आर भी कह सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसे रूट के अंदर रख लीजिए। तो ये है आपका ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप बता सकते हैं पी पॉइंट पर कितनी होगी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता था और आपने फाइंड भी की थी, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका मतलब एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये दो चार्जेस हैं और जिसपे यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ क्यू नॉट चार्ज है, तो दो चार्जेस के बीच में जो आपका फोर्स था वो आप लिख लीजिए, और यहाँ पे अपॉन में क्यू नॉट चार्ज, क्योंकि हम क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर इससे हम कर पाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू नॉट से क्यू नॉट को कट कर लीजिए, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिससे इससे पहली वीडियो में हमने इतना ही फाइंड आउट किया था। अब इसके बाद कितना होगा उसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसे लिखना जरूरी नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ पे मैं ये कहूँ कि ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी होगी, वाई एक्सिस के अलोंग कितनी होगी, जेड एक्सिस के अलोंग कितनी होगी। इसका मतलब सपोज डेट मैंने ये कोई चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ रखा है। अब इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी होगी, सपोज डेट ये है एक्स एक्सिस, और ऊपर कितनी होगी, ये है वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं ये 3 एक्सिस हो गए। तो अगर क्यू चार्ज आपने यहाँ पे रखा है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हम जान सकते हैं। तो इसे हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंटों में रिजॉल्व करना होगा। तो हमने माना एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स ई एक्स है, वाई के अलोंग ई वाई, और जेड के अलोंग है ई जेड। तो अब जरा इसे आप इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंटों में रिजॉल्व कर लीजिए। तो ये होगा आपका ई एक्स आई एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग ई वाई जे, और जेड एक्सिस के अलोंग ई जेड के। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, जो कि आपकी तीनों जो एक्सिस हैं उनका सम होगी। उसके बाद आप लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर। तो क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है। आर स्क्वायर मतलब ये, इसे आप आर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आर का मैग्नीट्यूड तो आप केवल आर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, जो कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये है आपका
आर स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका मतलब आपने स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है यूनिट वेक्टर आर है तो यूनिट वेक्टर आर का फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो लिख लीजिए यहाँ पे आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना है वो वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये होगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। तो ये लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे होगा q बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये लिखेंगे ज़रा आप। और यहाँ पे है r जो कि आपको गिवन है, r वेक्टर है, r वेक्टर को लिखेंगे आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये है आपका वेक्टर r और r का मैग्नीट्यूड जो कि है आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए ये फुल पावर है, ये हाफ पावर है, तो इसका मतलब अगर आप इनकी इंटू करेंगे इंटू में तो ये हो जाएगा 3/2। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये होगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे और ई जेड के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फुल पावर और हाफ पावर ये हो जाएगा 3/2 और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए अलग अलग यहाँ पे कंपेयरिंग कर सकते हैं LHS और RHS की। तो देखते हैं कितना रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं कहूँ एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी तो आप आई से आई को कैंसिल कर लीजिए और एक्स के ही कंपोनेंट लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 इंटू एक्स। तो देखिए आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाला ही यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट लेंगे। अगर वाई के अलोंग पूछा जाए तो कितना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे आप जे से जे को कैंसिल कर देंगे तो केवल आपके पास वाई कंपोनेंट ही बचेगा। जेड के अलोंग कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप बता सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 इंटू जेड। तो ये तीनों एक्सिस के अलोंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस के अलोंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, जेड के अलोंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये पता करना होगा कि एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, केवल एक्स एक्सिस का ही डिस्टेंस लेना है। और जब y के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आपको y के लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, z के लॉन्ग तो z का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो अभी तक हमने पढ़ा इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले थ्योरी कंसेप्ट तो पूरा होना चाहिए जिसकी मदद से आप केवल पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं तो आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं उनके बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी अभी तक अब हमने टॉपिक किए हैं तो अब हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन वही होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 10 ईयर में आए हुए हैं। तो इसमें आपके NCERT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आ जाएंगे। अगर आप थ्योरी प्लस आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से करते रहेंगे तो आप इसकी मदद से ही 90+ मार्क्स बड़े ईजीली ला सकते हैं। तो अगली क्लास में फिर हम क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। इससे पहली जो वीडियो थी जिसमें हमने